ई वैष्णवी की माँ है। 5 महीने पहले ई का देहांत हो गया और तब से हमरी वैष्णवी बेजान सी हो गई थी। न हंसना, न बोलना, न रोना, न गाना, न किसी से बात करना। यहाँ तक कि 5 महीने से उसने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन जब से तुम आई हो, वो हंसने लगी है, बोलने लगी है, सबसे बात करने लगी है। यहाँ तक कि स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो गई है। हम बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुशी से हमका डर लग रहा है कि कहीं तुम उसको अपनी आदत दिला के उसे छोड़ के चली ना जाओ और हमारी वैष्णवी फिर से नहीं, इससे पहले कि उसका फिर से दिल टूटे या उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं समझ सकती हूँ, आप जो सोच रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं वैष्णवी को खुश देखना चाहती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैष्णवी, कौन सा है आपका रिक्शा? वो वाला। ये वाला? ई लो भैया, आप इसे स्कूल ले जाते। ससुरी लोमड़ी से बची और शेर के चंगुल में फंस गई। ई रणविजय तो बड़ा ही चालाक निकला। हमसे लड़की छीन कर अपने ही घर में रख लिए। भैया, ये लड़की चीज ही ऐसी है, किसी की भी नीयत फिसल जाए। अरे भैया, हम क्या बोल रहे हैं? इस ससुरी को रणविजय के पास ही जाना था, तो हम लोग का बुरे थे, हैं? और का पकड़ के बैठना। रणविजय, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। मतलब अपने घर पे। बाहर क्यों आई? मैं वैष्णवी को छोड़ने आई। अंदर जाओ। तकिया कौन ले गया यहाँ से? वो मैंने लिया है पापा का तकिया। लेकिन वो तो कभी मुझे सुलाते ही नहीं है अपनी गोद में। उनका तकिया मुझे उनकी गोद का याद दिलाता है, इसलिए मैंने उनका तकिया चुरा लिया। लेकिन अब वो डांटेंगे, इसलिए मैं उनका तकिया वापस लौटा देती हूँ। जाओ, ये तकिया पापा को दिखाओ, जल्दी से जाओ, भागो।
पापा वो आपका तकिया। लेके थी मेरा तकिया। काहे? जानती है ना तकिए के बिना मुझे नींद नहीं आती। अपना तकिया नहीं है तुम्हारे पास? रणविजय, कम से कम ये जानने की तो कोशिश की होती कि उसने आपका तकिया क्यों लिया। उसे आपका प्यार चाहिए और उससे लगा शायद आपके तकिए में उसे अपने पिता का प्यार मिल जाए। ए, बकबक बंद करो अपनी। बीवी नहीं हो हमारी जो भाषण दिए जा रही है। बच्चे ने जिद की है इसलिए उठाकर लाए हैं तुम्हें यहाँ पर। और एक चीज ध्यान रहे, अगर यहाँ रहना है तो अपने मुंह पर ताला लगाकर रहने की आदत डालो, वरना अपना रास्ता ना हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, सब कुछ देखा, लेकिन ये जो फीलिंग है ना, इट्स जस्ट लाइक समथिंग एल्स। जब फैमिली बड़ी होती है ना अपनी। थैंक यू बहुत। किन्नर ये लोग, कांग्रेचुलेशन एंड शीरिश माय डियर, ये लो। तुम्हें मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। इट हैज बीन सच अ गुड डे फॉर अस। तुम दादा बनने वाले हो। ऑफ कोर्स, और तुम दादी, इतनी ग्लैमरस दादी। राम सिंह, I can't believe it. नहीं तो क्या है? राम सिंह, मिठाई बंटवाओ सब। एक मिनट। तुम लोगों के लिए दूसरा बोनस है, हमारे लिए तो फिर से दिवाली है। खुश रहो, एंजॉय करो। जाओ राम सिंह। Oh, I'm so happy. Can't believe this. Yeah, unbelievable. Dr. Sinha, thank you so much for coming. वेलकम। पर ऊपर जाओगी? चलें? अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर परी का चेकअप कर रही है, आप यहीं रुको। अरे तो मैं तो हस्बैंड हूँ, मैं जा सकता हूँ ना। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे रूटीन चेकअप, नरेन, रिलैक्स। या मम बॉड, आई कैन गो राइट? कुछ दिखाना है? क्या? तुम्हारा गिफ्ट। हमारी साड़ी। अरे ये तो वो महंगी वाली साड़ी थी। उसे मॉम में तो पसंद आई थी ना? हाँ, पर बहुत महंगी थी, इसीलिए मैंने नहीं खरीदी। लेकिन तुम क्यों ले आए इतनी महंगी साड़ी? यार तुम साड़ी देखो ना, तुम प्राइस क्यों देख रही हो? बाय द वे, मैं बच्चों के लिए कुछ लेके आया हूँ। गौरव के लिए नया मोबाइल और पुष्टि के लिए नई ड्रेस। सचिन, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी इतनी खराब चल रही है और तुम इतने महंगे गिफ्ट लेके आ रहे हो। तो अपनी जेब से थोड़ी ना खर्चा कर रहा हूँ। बाबा जो मुझे नया प्रोजेक्ट दिया है उसमें थोड़े पैसों की हेराफेरी कर दी। दैट्स इट। सचिन, तुम्हारी सोच ना छोटी की छोटी रहेगी। मैं यहाँ हूँ कि बड़ा हाथ मारने का सोचू और तुम हो कि ये छुटपुट चीजों से खुश हो रहे हो। ये ना बड़ा हाथ भी मारेंगे, लेकिन सही वक्त पर। अभी बड़ा हाथ मारने जाऊंगा तो बाबा को शक हो जाएगा। इतना बुद्धू नहीं हूं मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। लेकिन तुम्हें तो मेरी कदर है नहीं। तुम्हारे इतना अच्छा गिफ्ट लेके आया, सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम हो कि सचिन, आई एम हैप्पी, पर हमारी जरूरतें कुछ हजारों की नहीं है, करोड़ों की। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी से बीज बोओगे तभी 2-3 महीनों बाद फल काट पाओगे ना। और सचिन, जिस दिन तुम करोड़ों कमा के लाओगे ना, उस दिन मैं खुशी खुशी अप्रिशिएट करूंगी। सचिन, इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हें अपने आप को बाबा के सामने प्रूव नहीं करना है। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के थ्रू तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, उसकी नींव खड़ी कर सकते हो। I guess you're right. I got you. वैष्णवी, अब चले? अच्छा सुनो, आपका वो कल होमवर्क किया था ना हमने, वो वाली कॉपी है ना शायद अंदर, जो जल्दी से अंदर से लेके आओ। कितनी घुल मिल गई है ना तुम्हारे साथ वैष्णवी 15 दिन में। पिछले 15 दिन से कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जाने की, लेकिन वैष्णव की वजह से रुक जाती हूँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से बहुत जल्द चली जाऊंगी। अरे जिसको जाना होता है ना, कैसे भी करके चला जाता है, 10 बहाने नहीं बनाता। आ गए जन्म के भूखे रोटी तोड़ने। अरे वो लड़की घर में कब तक रहेगी? पापा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अच्छी सेहत दे, जिंदगी की सारी खुशियां दे। थैंक यू आजी। अच्छा, अर्चना आजी कहाँ है? अरे वो तो मंदिर गई है बेटा। जरूर मेरे लिए दुआ मांगने गई होंगी, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने।
आजकल वो अपने बच्चों की खुशी के बारे में ही सोचती रहती है। आज मेरी दोनों पड़पोतियां परी और अंकिता एक ही मोड़ पर खड़ी, दोनों आई बनने वाली है। बस एक की आई बनने की खुशी में मैं मना सकती हूँ और दूसरी को आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। आजी, आजी। हाँ बोलो। कहाँ खो गई? अभी से अपने परपोतों के बारे में सोच रही है? अच्छा छोड़, ये बता तेरी तबीयत कैसी है? नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, मानव से बात कर। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू आजोबा। बेटा हम सब की तरफ से नरेन को भी ढेर सारी बधाइयां देना। वो है कहाँ, कैसा है वो? पूछिए मत, पूरा दिन बच्चे के बारे में बात करता रहता है। इतना खुश है कि पूछिए मत। ना तो खुद ऑफिस जाता है ना मुझे घर से बाहर जाने देता है। आजोबा मैं आपके ऑफिस आना चाहती हूँ। मुझे फिर से काम करना है। पूरा दिन घर पे बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। आप प्लीज नरेन को समझाइए ना। अरे बेटा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरी बात मानने वाला है। और बेटा बाप बनने की खुशी होती ही ऐसी है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी पत्नी और बच्चे के पास रहना चाहता है। मैं गुजर चुका हूं इस दौर से, नरेन की फीलिंग्स को समझ सकता हूं मैं। लेकिन आजोबा ये ठीक भी तो नहीं है इस तरह ऑफिस ना जाना, अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देना। अरे बेटा तू इस सब के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दे, बस तू अपनी सेहत और अपने बच्चे पर ध्यान दे। और जहां तक काम का सवाल है, और जितना मैं नरेन को जानता हूं मुझे पता है वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो अपना काम संभाल लेगा। और तू चिंता क्यों करती है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं हूं ना, मैं उसकी मदद करूंगा। सो डोंट वरी, तू बस खुश रहे और हंसती रहे। ठीक है आजोबा, थैंक यू, बाय। परी बता रही थी कि नरेन ने ऑफिस जाना छोड़ दिया है, मीटिंग्स भी कैंसिल कर रहा है बच्चे के आने की खुशी में। हाय अंकिता की बहुत याद आ रही है। वो भी माँ बनने वाली है, उसके पेट में भी करमर कर खानदान का वारिस है। और देखो आज वो किस तरह दर बदर भटक रही है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। हाय बस हम तो पापा से प्रार्थना कर सकते हैं वो जहां हो सही सलामत हो और खुश रहे। नरेन साहब, आज 15 दिन हो गए आपसे अलग होकर, फिर भी आपके बिना रहने की आदत नहीं गई और ना कभी जाएगी। मैं नहीं रह पाऊंगी। आपको पता है आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा है अब रूटीन चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि हमारा बेबी बड़ा होते जा रहा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे अपना और हमारे बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखना। नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से हमारे बच्चे का ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए। ये लो फिर प्रसाद, पपीता खा लो। किसी के घर हवन था, बाबा वहीं से लाए हैं। पता है आज शाम को कहीं खाना भी नहीं बनने वाला है घर पे, बाबा कथा पे जाने वाले हैं, वहीं से 56 भोग लेकर आने वाले हैं। अरे तुम खा क्यों नहीं रही हो? खाओ ना। नहीं वो मैं पपीता नहीं खा सकती, मुझे पसंद ही नहीं है। कोनो बात नहीं, हम ही खा लेते हैं। अच्छा
एक बात बताओ, तुमने कह तो दिया माजिद से कि तुम जा रही हो, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? कहाँ जगह ढूंढी है तुमने? अगर नहीं भी ढूंढी है तो कोई बात नहीं, वैसे भी इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं तो कोई जगह मिल ही जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि मुंबई में लड़कियां जीन्स पहनती है। जीन्स? हाँ हाँ, वही जीन्स। लड़कियां जीन्स पहनती हैं और कपड़े पहन के छोटे छोटे और हिम्मत बन के घूमती रहती है। और ये भी सुना है कि लड़का और लड़की बिना ब्याह के एक साथ भी रहते हैं। फिर से ये खत लिखा है। ये रोज किसको खत लिखती रहती हो तुम? अपने आशिक को? हाँ, लेकिन तुम खत लिखती हो तो भेजती काहे नहीं हो? क्योंकि नहीं भेजना, ये मैं सिर्फ अपने लिए लिखती हूँ। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ये सिर्फ इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ और उन्हें बता सकूं कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ हमेशा खुश रहे। अरे ई लो, तुम यहाँ बैठी हो, हम तुमको यहाँ कहाँ ढूंढ के आ रहे हैं। ये देखो, हम तोहार वास्ते काल आए हैं। काल आए हो? गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, छज्जू हलवाई की तीखी चटनी के साथ एकदम चटपटे। अरे वाह, लागे लागे। एक्सक्यूज मी जी, आपका साइज का है? जी का? हमारा मतलब है आपके हाथों का साइज का है। उक्का है ना कि बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपका हाथ एकदम सूना सूना लगता है। इनमें लाके चूड़ियां पहनाएंगे। बीवी का खाली हाथ नहीं दिखाई देता आपको? अरे भगवान, अरे तुम तो ऐसे ही नाराज हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप ना चलिए, हमारे हाथ में ना कोई चूड़ियां फिट नहीं आ रही है। हाँ। आप ना मुझे फिट करवा दीजिए। और लगता है आप ना हमारे हाथ का साइज भी थोड़ा भूल गए हैं, वो भी आपको याद दिला देते हैं, है ना? हाँ चलिए चलिए। अरे यहाँ देख लेंगे ना, चलिए। हाँ ना, बारिश का मौसम है, बिजली इतनी जोर से कड़क रही है और बादल भी गरज रहे हैं। तो घर हमारा बेबी डर गया तो? नवीन, तुम बेकार में इतना टेंशन लेते हो। हमारा बेबी इतना डरपोक थोड़ी होगा, तो बहुत बहादुर होगा। वैसे बादल के गरजने से थोड़ी ना डरेगा। अरे पर डर सकता है ना, अभी तो छोटा है बहुत। नरेन, वैसे भी उस विजुअल के बाद ना तुम मुझे कहीं जाने नहीं देते हो और मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ। नरेन, मैं काम करना चाहती हूँ, ऑफिस जाना चाहती हूँ, आज़ुबा की हेल्प करना चाहती थी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ आराम करोगी। चाहती हो तो आज़ुबा की हेल्प मैं कर दूंगा। आई विल गो, ओके? तुम अपना काम तो कर नहीं रहे हो, मेरा काम क्या करोगे? तुमने सब मीटिंग्स कैंसिल कर दी, तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। नरीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी ना, मैं बस एक फोन कर दूंगी। ओके, मैं कर लूंगा, लेकिन तुम आराम करो। ओके, कम इनसाइड। चल। नरेन, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम कहीं बाहर तो नहीं गई ना बारिश में? मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? बट यू ओके? नरेन, मैं सोने जा रही थी, सोचा तुम्हें भी बुला लूं। तुम सोने जा रही है? मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पे? 1 घंटे से। यानी अजीब अजीब से विजुअल्स आ रहे थे और मैं देख रहा था, उसके अंदर एक औरत थी जो निकल के। नरेन, कोई विजुअल्स नहीं थे। अरे सुनिए, दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, तुम्हारा भी शनि है भारी, 5100 का प्रसाद चढ़ाओ नारी। अरे नींद में भी अपनी ज्योतिषगिरी नहीं छोड़ते। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों मचा रही हो घमासान? अरे अपनी वैष्णवी अब तक घर नहीं पहुंची है। हमका तो बहुत फिक्र हो रहा है। मगर ऐसा कैसा हो सकता है? अरे ऐसा ही हुआ है। जाइए
जाके जल्दी से ढूंढिए ओका। अरे वो छुटका रणविजय। अरे ओका भी कौन है पता नहीं है। अरे हटो हटो। अरे विष्णु, ओ विष्णु, विष्णु, ए विष्णु दरवाजा खोल। अरे ओ विष्णु। चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे डंडा का चोर, चोराइयो। चोर नहीं बाबूजी है, चलिए। अरे विष्णु वहाँ दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ? अरे दरवाजा खोल भाई। अरे विष्णु। अरे कहाँ है? कुंभकर्ण की तरह सोते रहता है। चल अब। अरे कहाँ? अरे कहाँ क्या, वो रणविजयवा रात को घर पे नहीं आया। अब वो कौन से अड्डे पे जाता है, कौन से दोस्त के यहाँ सोता है, सब तू जानता है, हमको सब मालूम है। चल अब। अरे बाबूजी, अरे सुनिए तो सही बाबूजी। अरे बाबूजी सुनिए तो, अरे बाबूजी सुनिए तो। अरे उका ढूंढने का कोनो जरूरत नहीं है, ये तो उका रोज का काम है। उका मन करता है तो घर आता है, मन नहीं करता तो दोस्तों को यहाँ सो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा घर। अरे काहे चिंता ना करे, छोड़िए मत आशा, बहुत जल्द मिल जाएगी वैष्णवी बेटी, ऐसा कहती है उसकी कुंडली। अरे लेकिन कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? रात भर जमीन आसमान एक कर चुके हैं हम लोग। हमें तो लगता है अंकिता तो भगाकर लेकर गई है उसे। हम कह रहे हैं ये अंकिता ना बच्चे चोरी करने वालों में से होगी, और ये मुंबई लेकर जाकर ना हमारी वैष्णवी से भीख मंगवाएगी। कविता, क्या कह रही हो तुम? जब देखो चपड़ 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 करती रहती हो। अरे तू हमारी वैष्णवी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बुरे हालात में भी ना अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, तब जाके अच्छा होता है। लेकिन तुम, हाँ, उतर गया नशा। हाँ, क्या हो गया? क्या कह रही हैं? अपने घर में का महाभारत हो रही है, कौन तुमको खबर है? हाँ, रात से तुम्हारी बेटी लापता है, पूरा बनारस छान मारा, कहीं भी उसका पता नहीं चला। बड़ा देवता बनने का शौक था ना तुमको, देवता बनके एक अनजान लड़की को ही घर में लाके रख दिए। वो अनजान लड़की इतना बड़ा कांड करके गई है, हमारी वैष्णवी को अपने साथ भगा के ले गई। अरे भाई साहब, इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे रमेश वाह, वैष्णो खो गई है, कहीं दिखी क्या? थोड़ा नजर रखो। अरे अरे बहन जी, आप पार्क से आ रही हैं, ये लड़की को देखें। यहाँ पार्क में तो कई सारे बच्चे आते हैं, खेलते रहते हैं, अब हम किस किस पे ध्यान देंगे? अब ये आकर गई भी होगी तो हमें क्या पता। अरे भाई, इस बच्ची को कहीं देखे? हाँ, वैद जी है ना, अरे वही घंटा घर वाले। हाँ हाँ, उनके यहाँ देखा था, औरत के साथ में थे, बेहोशी की हालत में थी। आराम से आराम से। रणविजय, दरअसल ये रणविजय, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बच्ची को बेहोश कर भगा कर लेकर जा रही थी। अरे क्या कर रहे हो रणविजय, बौखला गए हो का? अरे ये लड़की ने तो की बच्ची की जान बचाई है। बारिश में भीग गई थी वैष्णवी, न्यूमोनिया हो गया था। अगर ये आज इसे सही वक्त पर यहाँ नहीं लाती तो पता नहीं वैष्णवी का क्या होता। आपको क्या लगा मैं वैष्णवी को उठाकर ले जाऊंगी अपने साथ? बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की, क्यों रणविजय? शायद आपको नहीं पता, आपकी बेटी ने एक ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें वो जीती थी। उसी की ट्रॉफी वो आपको दिखाने आई थी, लेकिन आपने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। और उसके बाद जहां आप दारू पी रहे थे ना, वो वहां पर भी गई थी। उसे पता था कि उसका बाप वहां दारू पी रहा होगा, तो वहां पर भी गई, लेकिन वहां बारिश में भीग भीग कर आपका इंतजार करके वो बीमार पड़ गई।
शायद लोग तरसते हैं कि उनके बच्चे इतने टैलेंटेड हो, उनमें वो हुनर हो। आपकी बच्ची में है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। कैसा प्यार है आपका? इसके पास एक पिता है लेकिन उसे वो पिता का प्यार कभी दे ही नहीं पाए। वो अनाथ बच्ची जैसी है। देखो रणविजय, मुझे पता है कि आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, आप उस सदमे में हैं, आप उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी बच्ची की तरफ। वो आपका प्यार चाहती है, आपसे बहुत प्यार करती है। इस तरह आप उसे इग्नोर करेंगे तो नहीं चलेगा। आप आज नहीं तो कल उसे हमेशा के लिए खो देंगे। रुक जाओ बेटी, मत जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानती कि तुम हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान की हो। एक बच्ची को उसके बाप से मिलाया है तुमने। आज कई साल बाद हम अपने बेटे की आंख में आंसू देखे। मेरे बेटे को बदल के तुम हमारी जिंदगी बदलती, और इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ से जाना चाहती हो। नहीं बेटी, मत जाओ यहाँ से। तुम कह रही थी ना वो दिन कि हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे, तो आज हमारी वैष्णवी की जान बचा के तुम एहसान चुका चुकी। उल्टा हमका अपना एहसान मन बना लिया है। हम तो के वास्ते कुछ करना चाहते हैं। मत जाओ बेटी, तुम हमारे साथ ही रहो यहीं बनारस में। मुझे जाना होगा। बेटी, उसी बच्चे के खातिर रुक जाती। ए वैष्णुआ, इनका बैग उठा लो। आओ बेटी। बेटी, हम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम तो बस इतना जानते हैं कि हम भी एक औरत हैं, और एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के दुख दर्द को समझ सकते हैं, भाप सकते हैं। तुम पेट से हो ना? अरे नहीं बेटी, हमका तोहरे से कोनो शिकायत नहीं। हम तो जानते हैं कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, और जौन तरह से तुम हमारे घर को पिछले महीने से संभाली हो, वो कोई और लड़की नहीं कर सकती बिटिया। वो तो बस एक अच्छे घर की लड़की ही कर सकती है। कभी कभी अच्छाइयों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, है ना? देखो बेटी, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोनो बात नहीं, लेकिन हम एक माँ की तरह अपनी बेटी का ख्याल तो रख सकते हैं ना? नरीन, आज मेरे पास मेरे ख्याल रखने वाले लोग हैं, फिर भी लगता है कुछ कमी सी है जिंदगी में। एक औरत माँ बनने का सुख अपने पति की आंखों में ढूंढती है, मेरे पास वो प्यार भरी नजर भी नहीं। एक मिनट। अरे, मैं खुद उतर जाती। ये कौन सी जगह है? दिस इज कॉल्ड खाओ गली। जैसे दिल्ली में चांदनी चौक, वैसे यहाँ पे बहुत फेमस है सब कुछ। क्या खाओगी बताओ? मिठाई खाओगी? तो फिर क्या खाना है? टेल मी। आइसक्रीम? मे बी। कौन से फ्लेवर्स हैं? चॉकलेट है, मैंगो है, केसर है। मैंगो दे दो। जी सर। पानीपुरी, चलो पानीपुरी हाँ ना? नहीं, पानीपुरी पेट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। मुझे खानी है। एक प्लेट पानीपुरी। तीखा बिल्कुल नहीं चाहिए, मसाला बिल्कुल नहीं चाहिए, मिर्ची बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके? थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मसाला और मिर्ची ठीक है। बट पेट के लिए अच्छा नहीं होगा ना? अच्छा, थोड़ा सा तीखा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।